क्या होगा अगर दो कपल एंजॉय करने के लिए एक सुनसान जगह पर चले जाएं? वहां पर आपको मासूम बच्चे दिखें, लेकिन वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। वो बच्चे बस दिखने में छोटे हैं, लेकिन उनके पास पावर किसी 30 या 40 साल के इंसान की है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है, स्टीव और जेनी। स्टीव और जेनी एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक लेक पर जा रहे हैं। स्टीव का प्लान है वो जेनी को उस जगह पर लेकर जाएगा और वहां जाकर वो उसे प्रपोज कर देगा। अब वो दोनों उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लेक है। टाउन में पहुंचते ही वो रात बिताने के लिए एक मोटेल में रुकते हैं। अगली सुबह वो ईडन लेक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें ईडन लेक का एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है। उस साइन बोर्ड के हिसाब से उन्हें ईडन लेक के पास जाने के लिए जंगल के अंदर जाना होगा। स्टीव जंगल के अंदर कार ले जाता है और वो दोनों ईडन लेक पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को एडम नाम का एक छोटा बच्चा मिलता है। वो दोनों एडम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। स्टीव और जेनी लेक पर पहुंचने के बाद वहां आराम से एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ छोटे बच्चे आते हैं। वो बच्चे दूसरे छोटे बच्चे एडम को परेशान करके वहां से भगा देते हैं। जेनी लेक के पास आंख बंद कर लेट जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है। जेनी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वो बच्चे अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं। ये डॉग भी उन्हीं बच्चों का था। स्टीव इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो लेक के अंदर चला जाता है, लेकिन स्टीव के जाते ही वो डॉग दोबारा से आ जाता है। वो लड़के जानबूझकर जेनी को अपने डॉग के जरिए परेशान करवा रहे थे। अब स्टीव उन लड़कों को समझाने के लिए उनके पास जाता है। उन लड़कों का लीडर था ब्रेट। ब्रेट स्टीव और जेनी का मजाक उड़ाने लगता है। स्टीव समझ चुका था इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो वहां से वापस आने लगता है। स्टीव आराम करने लगता है, लेकिन तभी ब्रेट जेनी को बड़ी ही गंदी नजरों से घूर रहा था। जेनी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और वो अपने कपड़े पहन लेती है। अब आखिरकार वो लड़के वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो स्टीव और जेनी का मजाक बना रहे होते हैं। वो दोनों इस बात को अनसुना कर देते हैं और वो लड़के अपने घर चले जाते हैं। स्टीव और जेनी का प्लान था लेक पर रात गुजारने का। स्टीव टेंट लगाने लगता है और जेनी लकड़ियां ढूंढने लगती है ताकि वो लोग रात में कैंप फायर जला सकें। लकड़ियां ढूंढते टाइम जेनी को जंगल से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन वो उन आवाजों को अनसुना कर देती है। रात में जेनी और स्टीव काफी इंजॉय करते हैं। वो दोनों आग के सामने बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन जेनी को बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि जंगल के अंदर कोई है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं उनका सारा खाना खराब हो चुका था। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए वापस टाउन में जाएंगे। स्टीव जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है, उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वो देखता है उनकी कार के नीचे किसी ने पहले से कांच की बोतल रखी हुई थी। स्टीव समझ जाता है ये काम उन्हीं लड़कों का है और वो रात में इसी जंगल के अंदर थे। वो अपनी कार का टायर चेंज करता है और वो दोनों वापस टाउन के लिए निकल जाते हैं। टाउन में पहुंचते ही स्टीव को वो लड़के दिखाई देते हैं। स्टीव उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। अब स्टीव और जेनी एक शॉप पर जाते हैं। वो दोनों वहां से कुछ खाने की चीजें लेने लगते हैं। तभी स्टीव शॉप की ओनर से उन बच्चों के बारे में पूछता है। वो बताता है हमें कुछ बच्चे दिखे थे जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं, लेकिन शॉप की ओनर उल्टा स्टीव पर ही चिल्ला पड़ती है। अब स्टीव और जेनी शॉप से चले जाते हैं। स्टीव और जेनी वापस लेक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में घर के बाहर उन लड़कों की साइकिल पड़ी हुई दिखती है। वो समझ जाता है वो लड़के इसी घर के अंदर रहते हैं। वो जासूसी करने के लिए उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता। स्टीव उस घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी उस घर का मालिक वहां पहुंच जाता है। स्टीव ऊपर के रूम में जाकर छुप जाता है। वो देखता है ये घर ब्रेट का है और उस घर का ओनर ब्रेट का फादर है। स्टीव बचने के लिए वहां की विंडो से कूद जाता है। स्टीव भागकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और जेनी कार को स्टार्ट कर वापस लेक पर ले जाने लगती है। अब वो दोनों लेक पर आकर अपना नाश्ता तैयार करने लगते हैं, लेकिन जेनी नोटिस करती है वहां पर उसका पर्स नहीं रखा था। उसके पर्स के अंदर ही कार की चाबी और उनके मोबाइल फोन्स थे। वो दोनों भागकर अपनी कार चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कार भी नहीं खड़ी थी। अब वो दोनों डर चुके थे और समझ जाते हैं कि इस लेक पर रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों वहां से पैदल ही जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई आता है और उनकी ही कार से उन्हें ठोकने की कोशिश करता है। वो दोनों किसी तरीके से बच जाते हैं और उनकी कार के अंदर वही लड़के थे। वो लड़के उनकी कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। स्टीव उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। काफी देर ढूंढने के बाद स्टीव को वो बच्चे मिल जाते हैं। स्टीव शांति से उन बच्चों से अपनी कार की चाबी मांगता है। स्टीव ब्रेट से अपनी कार मांगता है, लेकिन ब्रेट बोलता है कि मेरे पास कोई कार नहीं है। स्टीव बोलता है कि हमारे फोन्स भी तुम्हारे पास ही हैं, लेकिन ब्रेट बोलता है कि वो भी मेरे पास नहीं है। जेनी समझ चुकी थी कि वो बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें पुलिस को वहां लाना होगा। तभी ब्रेट की जेब में स्टीव का फोन बजने लगता है। स्टीव अपना फोन लेने के लिए ब्रेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ब्रेट उस पर हमला कर देता है। ब्रेट का एक दोस्त चाकू निकाल लेता है। वो स्टीव को मारने वाले थे, लेकिन गलती से बचाव में स्टीव से वो चाकू उनके डॉग के लग जाता है। उनका डॉग मर जाता है। स्टीव और जेनी अपनी कार की चाबी लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन दोनों को कार मिल जाती है। वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने डॉग के मरने के बाद से ब्रेट अब बहुत ज्यादा
गुस्सा हो चुका था। वो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। स्टीव की कार एक गड्ढे के अंदर फंस जाती है। वो लड़के वहां पहुंच जाते हैं और स्टीव की कार के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे उनका आगे का कांच टूट जाता है। लेकिन स्टीव किसी तरीके से कार को स्टार्ट कर लेता है और वहां से भगाने लगता है। आगे का कांच टूटने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। वो पेड़ की टहनी स्टीव के आकर लग जाती है। जेनी देखती है कि वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्टीव की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उसे वहां से निकालने के लिए उसे तीसरे बंदे की मदद चाहिए होगी। स्टीव जेनी को मदद लाने के लिए भेज देता है। जेनी जैसे ही कार से बाहर निकलती है, वो लड़के भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जेनी वहीं पर छुप जाती है। पूरी रात जेनी वहीं छुपी रहती है। अब वो दिन होने पर अपनी कार के पास वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि वहां से स्टीव गायब था। जेनी को जमीन पर कुछ खून के निशान पड़े हुए दिखते हैं। वो उन खून के निशान का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है। वो देखती है उन्होंने स्टीव को एक रेजर वायर से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर काफी सारे जख्म हो गए थे। ब्रैड स्टीव को टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं ब्रैड के एक दोस्त कूपर को स्टीव के ऊपर दया आ जाती है। वो ब्रैड को समझाने के लिए जाता है, लेकिन ब्रैड उल्टा उसी को मारने लगता है। अब ब्रैड कूपर को एक चाकू पकड़ा देता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम स्टीव की बॉडी पर जाकर काफी सारे कट मारो। ना चाहते हुए भी कूपर स्टीव की बॉडी के ऊपर चाकू मार देता है। अब ब्रैड एक एक कर अपने सभी दोस्तों को कूपर की बॉडी पर चाकू मारने के लिए बोलता है। ब्रैड की एक फीमेल फ्रेंड पेज भी वहाँ थी। वो उनकी सारी चीजों को अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। अब सभी लड़के एक एक कर स्टीव की बॉडी पर बेरहमी से चाकू मारने लगते हैं। वो उसके अलग अलग जगहों पर चाकू मार रहे थे। एक लड़का उसके मुंह के अंदर चाकू घुसा देता है। ये सब जेनी दूर खड़ी होकर देख रही थी। वो अपने फोन को स्टीव के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेती है और पुलिस को कॉल मिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्टीव का फोन ब्रैड के पास था। ब्रैड को पता चल जाता है कि जेनी भी यहीं है। वो सभी जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर स्टीव किसी तरीके से अपने आप को खोल लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी साइड वो सभी लड़के जेनी के पीछे पड़ चुके थे। जेनी भागकर एक कैबिन तक पहुंच जाती है। वो देखती है कैबिन के अंदर एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था। वो उस वॉकी टॉकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिरकर टूट जाता है। इतने में वो सभी लड़के वहां पहुंच जाते हैं। जेनी उनसे बचने के लिए छुप जाती है। वो सभी जेनी को ढूंढ रहे थे और जेनी वहीं पर छुपी हुई थी, लेकिन तभी ब्रैड के पास उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि स्टीव भी वहां से भाग चुका है, इसीलिए अब वो सभी स्टीव को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दूसरी साइड स्टीव अपनी कार पे पहुंच चुका था। वो कार के अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए आया था, लेकिन कार को ओपन करते ही उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। उन सभी लड़कों को पता चल जाता है कि स्टीव कहां पर है। स्टीव वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेनी भी मिल जाती है। जेनी और स्टीव वहां से भाग जाते हैं। वहां उन दोनों को एक कैबिन दिखता है। जेनी स्टीव को कैबिन के अंदर ले जाती है। जेनी स्टीव की बॉडी पर बैंडेजेस लगाने लगती है, लेकिन उसके जख्म काफी ज्यादा गहरे थे। उनमें से काफी ज्यादा खून बह रहा था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगी थी। जेनी को उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। जेनी का हाथ स्टीव की पॉकेट पर रखा जाता है। वो देखती है उसकी पॉकेट के अंदर एक रिंग रखी हुई है। वो समझ जाती है कि स्टीव उसे प्रपोज करने वाला था। इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, तभी वो सभी लड़के वहां पहुंच जाते हैं। वो सभी कैबिन के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कैबिन के अंदर कोई नहीं होता। दरअसल में जेनी स्टीव को लेकर उसी कैबिन के नीचे पानी में छुपी हुई थी। जब वो सभी वहां से चले जाते हैं, जेनी स्टीव को लेकर बाहर आती है। वो उसे झाड़ियों से छुपा देती है, क्योंकि स्टीव की हालत नहीं थी कि वो और ज्यादा चल पाए। वो स्टीव को झाड़ियों से छुपाकर मदद लेने के लिए चली जाती है। जेनी को एक इलेक्ट्रिसिटी टावर दिख जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा टाउन के अंदर जाती है। वो उन टावर का पीछा करने लगती है, लेकिन भागते भागते उसके पैर में एक लोहे की चीज घुस जाती है। जेनी को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर वो सभी भी उसकी तरफ आने लगते हैं। अब जेनी छुपकर उस नुकीली चीज को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज उसके पैर से बाहर नहीं आ रही थी। इसीलिए उसे उस लोहे की चीज को अपने पैर के पूरी तरीके से आर पार करना पड़ता है, जिससे वो चीज उसके पैर से निकल जाती है। जेनी रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे वही बच्चा एडम मिल जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जेनी एडम से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। एडम उसे ले जाने लगता है, लेकिन एडम रास्ते में रुककर अपना मोबाइल यूज करने लगता है। जेनी समझ जाती है कि एडम भी किसी को कॉल करने वाला है। जेनी उसका फोन छीनने लगती है, लेकिन तब तक एडम ने ब्रैड को मैसेज कर दिया था। अब वो सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब जेनी की आंख खुलती है तो वो एक जगह बंधी हुई थी। उसी के पीछे स्टीव भी बंधा हुआ था। वो देखती है शायद स्टीव मर चुका था। अब वो सभी लड़के उन्हें जलाने वाले थे। स्टीव तो मर चुका था, लेकिन वो जेनी को जिंदा ही जला रहे थे। ब्रैड एडम को धमकी देकर उससे जलाने के लिए बोलता है और एडम स्टीव की बॉडी के अंदर आग लगा देता है। स्टीव के जलते ही जेनी की रस्सी भी जल जाती है, जिसकी वजह से वो आजाद हो चुकी थी। जेनी चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन ब्रैड एडम को पकड़ लेता है। वो धमकाता है अगर वो वापस नहीं आई तो वो एडम को भी जिंदा जला देगा। जेनी को सुनाई आ जाता है। वो रुकती है, लेकिन देखती है कि तब तक ब्रैड ने एडम को जिंदा ही जला दिया था। जेनी वहां से बचकर भाग जाती है। रास्ते में
उसे जंगल का एक मैप दिखता है। वो शीशा तोड़कर उस मैप को बाहर निकाल लेती है। तभी जेनी को उन लड़कों की आवाज आ जाती है। जेनी अपने पास पड़े हुए एक डस्टबिन के अंदर छुप जाती है, जिसके अंदर काफी पुराना कचरा पड़ा हुआ था। उन लड़कों के जाने के बाद जेनी उस कचरे से बाहर आती है। जेनी को वहाँ कांच के टुकड़े पड़े हुए दिख जाते हैं। वो अपना कपड़ा फाड़कर उस कांच में लगा लेती है, जिससे उसका एक हथियार बन जाता है। जेनी वहाँ खड़ी हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कूपर पहुंच जाता है। कूपर थोड़ा सीधा लड़का था, लेकिन जेनी को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दबाजी में कूपर की गर्दन में कांच घुसा देती है। जेनी को अपनी बात का अफसोस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे वहाँ से भागना पड़ता है। रात को उन सभी को कूपर की डेड बॉडी मिल जाती है। अब इस बात से तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, लेकिन ब्रेट का एक फ्रेंड डर चुका था। वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। ब्रेट उसे रोकने की कोशिश करता है। वो ब्रेट की कोई बात नहीं सुनता। ब्रेट उसे इतना मारता है कि उसे मारते मारते ही जान से मार डालता है। ये देखकर पेज भी काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी साइड जेनी जंगल के अंदर भाग रही होती है। तभी उसे जंगल से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उस कार के अंदर बैठे हुए आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो उसे कार के अंदर बैठा लेता है, लेकिन वो लड़का बाहर जाने की जगह कार को जंगल के अंदर ही लेकर जा रहा था। जेनी को उसकी बातों से पता चलता है वो उन लड़कों का भाई है और वो उन्हें ढूंढने के लिए ही जंगल में आया है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जेनी कौन है। जेनी इस चीज का फायदा उठाती है और उसके जाते ही वो उसकी कार लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी जेनी के सामने रास्ते में पेज आ जाती है। जेनी बिना कुछ समझे उसे कार से उड़ा देती है, जिससे पेज भी मर जाती है। अब जेनी वहाँ से आगे बढ़ती है। वो टाउन के अंदर पहुंच जाती है। वो देखती है एक जगह पर पार्टी हो रही थी। वो उस पार्टी के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोग थे। तभी जेनी बेहोश हो जाती है। जेनी को जब होश आता है तो उसके सामने काफी सारे लोग खड़े हुए थे। वो लोग जेनी की मदद कर रहे थे, लेकिन तभी जेनी को पता चलता है वो घर और किसी का नहीं बल्कि ब्रेट का ही है। तभी उस घर के अंदर एक कॉल आती है और वो कॉल ब्रेट की थी। ब्रेट अपनी मॉम को बताता है उसके सारे दोस्तों को एक लड़की ने मार डाला है। ब्रेट की मॉम समझ जाती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनी है। जेनी बचने के लिए भागकर अपने आप को एक वॉशरूम के अंदर लॉक कर लेती है। तभी ब्रेट के फादर उस बाथरूम का लॉक तोड़ देते हैं। जेनी देखती है वहाँ पर ब्रेट भी पहुंच चुका था। जेनी उन्हें स्टार्टिंग से सारी बात बताती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब सभी लड़के उसे बाथरूम के अंदर खींच कर ले जाते हैं। हमें बाथरूम के अंदर से जेनी के चीखने की आवाजें आती हैं। दूसरी साइड ब्रेट अपने फोन के अंदर से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। अब सारे सबूत उसने मिटा दिए थे। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।